मेरे मुंह में अभी भी चीख अटकी हुई थी। माँ मेरे साथ चिल्लाओ, बचाओ बचाओ। मेरी आवाज सुनकर माँ घबरा गई। वो बेचैनी में इधर उधर देखने लगी। मैंने कहा, माँ मत रोको, अगर हम चिल्लाएंगे तो वो डर जाएगा। उससे अपना चेहरा दिखने का डर है। जितने लोग हमारी आवाज सुनेंगे उतने हम सुरक्षित रहेंगे। पुलिस जल्दी आ जाएगी, हमें बस समय खींचना है। मैं अपनी माँ गौरी को दरवाजे के पास घबराई हुई लेटी देख रहा था। बाहर कोई कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। माँ का चेहरा ढीला पड़ गया, लेकिन मेरे मन में हल्की सी पागलपन वाली समझ थी। थोड़ी देर बाद माँ को भी यकीन हो गया। मेरे चेहरे पर हल्की चमक आ गई। गौरी बोली, तू इतना छोटा है फिर भी सब कुछ कैसे समझता है? अगले ही पल वो आदमी अचानक सामने आया और डरावनी आवाज निकली। मुझे लगा किसी भारी चीज ने मेरे सिर पर जोर से मारा। जोरदार आवाज हुई जैसे कुछ टूट गया हो। होश जाने से पहले मैंने देखा हत्यारे की पीठ जो हथौड़ा लिए मेरी तरफ बढ़ रही थी। यही मेरा पहला दोबारा जन्म था। फिर मैंने आंख खोली, लाइट जल चुकी थी। नीचे वही आदमी सीढ़ियों से हमारे मकान की तरफ आ रहा था। मैं फिर से लौट आया। ये सब एक अंतहीन चक्कर था। इस बार हत्यारे ने हमारी हरकत समझ ली और तरीका बदल लिया। वो नाली के सहारे बालकनी से चढ़ रहा था। मैंने गहरी सांस ली और माँ से कहा, माँ वो बालकनी से आ सकता है? अपने पैरों से दरवाजा लॉक कर लो। हमारे घर में खिड़कियां नहीं लगी थी, बस लिविंग रूम में एक स्लाइडिंग कांच था। माँ ने अभी लाइट बंद ही की थी कि मैं फिर से लाइट जला दी। मैंने कहा, अंधेरे में छिपना मुश्किल होगा, इससे हमारी तैयारी बिगड़ेगी। बेहतर है सब खुला रखो। माँ ने पापा को फोन किया, फिर पुलिस को फोन किया। इस बार उसने सोफा फिर से दरवाजे के आगे लगाया और पापा को फोन मिलाती रही। मैंने कहा, माँ पापा से मत लड़ो। मैंने जानबूझकर घर का सारा सामान जमीन पर फेंक दिया। मैंने कहा, माँ जोर से आवाज करो, चीजें तोड़ो, चिल्लाओ। वो सीढ़ियों से नहीं आएगा, बालकनी से आएगा। माँ एक पल को चौंकी, लेकिन मेरी बात मान ली और चीजें तोड़ने लगी, चिल्लाने लगी। इस बार मैं उसके साथ नहीं रुका। मैं रसोई में भागा, चूल्हे के सामने स्टूल रखकर खड़ा हो गया। तेल का डिब्बा खोला और सारा तेल उंडेल दिया, लेकिन मेरा शरीर कमजोर था। डिब्बा गिरते गिरते बचा। मैंने चिल्लाया, माँ मदद करो। नीली आग जलने लगी, तेल गर्म होने लगा। मैं दरवाजे से सट गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सच में बाहर कोई कदमों की आवाज नहीं थी। थोड़ी देर में बालकनी पर एक काली परछाई दिखी, जैसे नर का भूत। पहले स्लाइडिंग दरवाजे की आवाज आई। कांच मजबूत था, एक ही वार में नहीं टूटा, लेकिन कई जोरदार धक्कों के बाद दरवाजा टूट गया। उसी पल मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसी समय मेरी माँ ने खौलता तेल उठाया और बालकनी की तरफ झोंक दिया। हवा में जले मांस की बदबू फैल गई। वो आदमी दर्द से तड़प उठा, छाती पकड़कर जमीन पर गिर गया। दरवाजा पीटने लगा। तभी मैं बाहर निकला। दरवाजा बाहर से लॉक किया और माँ का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे भागा। धम 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 हमारी सांसें और दिल की धड़कन गूंज रही थी। जैसे ही हम बिल्डिंग के गेट पर पहुंचे, मैं खुशी से रोने वाला था। तभी अंधेरे कोने से एक साया निकला और उसकी चाकू सीधा मेरी माँ की पीठ में घुस गया। माँ अविश्वास से मुड़ी। उस आदमी ने चाकू खींचा। माँ चीखी। पूरी इमारत में लाइट जल गई। तीसरी मंजिल का एक दरवाजा खुला, लेकिन डर से तुरंत बंद हो गया। मैं चीखता हुआ उस साए पर कूद पड़ा। माँ चाकू पकड़े रही। मैं उसे निकाल नहीं पाया। साया जमीन पर गिरा और उसी झटके में मुझे लगा मेरी कमर दो हिस्सों में टूट गई। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।